फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंग्लिश। आज की वीडियो आई एम रियली श्योर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में या फ्रेजेस के बारे में जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है ऑल टॉक्स एंड नो ट्राउजर्स। ये बहुत फनी वाला है, राइट? आपने देखा होगा अक्सर लोग सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो दे हैव नथिंग, राइट? तो इसे हम कहते हैं, इसे वैसे हमने उर्दू में भी इसका एक अपना हमने वर्जन बना रखा है, तो मैं वही लिखने लगा हूँ। बातें करोड़ों की, आगे आप समझ ही गए होंगे। यस, दुकान पकौड़ों की। अब चूंकि ये मुहावरा है, तो मुहावरे में नॉर्मली ऐसा होता है कि लिटरली वही लफ्जी वो वर्ड्स यूज नहीं होते, वो एक सिचुएशन की बेस पर होता है। जब भी आपको लगे एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ बोलता है करता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ऑल टॉक्स एंड नो ट्राउजर्स, राइट? नेक्स्ट, आई सेकंड यू। आई सेकंड यू जब कहा जाता है, तब कहा जाता है जब आप किसी से मुत्तफिक हो। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, जैसे आपने किसी की बात से अग्री किया, तो नॉर्मली हम बोलते हैं ना आई अग्री, तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई सेकंड यू। बहुत अच्छा साउंड करता है, प्लीज इसे बिल्कुल कीजिएगा यूज। नेक्स्ट हमारा है डोंट ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कभी कभी लोग छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, तो डोंट ब्लो, डोंट के साथ लिखा है तो इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ ना बनाए, मतलब जितना है उतना रखें बात को और मजीद बढ़ाएं ना। डोंट ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब एक की दो ना लगाएं और बात को बढ़ाएं ना। नेक्स्ट, माउस द वर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग वन है। जब आप किसी को कोई राज की बात बताते हैं तो क्या बोलते हैं? माउस द वर्ड, मतलब किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, राइट? नेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है, डोंट स्पिल द बीन। इसका मतलब होता है किसी को राज ना बताना, राइट? इनके मतलब दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम, राइट? ओके, आई गो बनानास। आई गो बनाना, देखिए मैंने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है। ये फ्रेज जो आई गो बनानास का मतलब होता है कि मैं ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आई गो बनानास व्हेन आई सी एनीथिंग स्वीट। जब मैं कोई भी मीठी चीज देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, राइट? इसके दो सेंस आते हैं। एक नंबर वन जिसमें आप क्रेजी का मीनिंग यूज करते हैं, और दूसरे इसमें आप थोड़ा सा एंग्री वाला मतलब गुस्से वाला वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि शी विल गो बनानास व्हेन शी सीज द अनटाइडी रूम। वो गंदा कमरा देखेगी तो शी विल गो बनानास, मतलब वो पागल हो जाएगी, गुस्से वाला वहां पर सेंस आता है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स स्पिल द टी। लेट्स स्पिल द टी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं गॉसिप का वर्ड। चलो गॉसिप करते हैं। Whenever they meet, they spill the tea। मतलब वो जब मिलते हैं तब गॉसिप करते हैं। गॉसिप का मतलब होता है जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब जो दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करें, दैट्स कॉल्ड गॉसिप, राइट? नेक्स्ट, देयर इज नो यूज ऑफ ट्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये बहुत एक ये हमारी मोटिवेशन भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग जो चीज़ हो चुकी होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं, राइट? वो एक चीज़ हो चुकी होती है उस पर रोते रहते हैं, राइट? तो आपने उन्हें कहना है कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट?
ऑल राइट, मतलब अब पछताने से कुछ भी नहीं होगा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान होना था वो हो गया. सो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. नेक्स्ट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. इसका मतलब है, ये आपने शुरू से सुना होगा, इसका दूसरा वर्जन कुछ लोग बोलते हैं, अब आप पहचान जाएंगे, टिट फॉर टैट. यस, इसका मतलब है आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी. अच्छा करेंगे अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे बुरा भरेंगे, राइट. सो उसके लिए आप बोल सकते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट, या टिट फॉर टैट. इसका एक और भी वर्जन होता है, एज यू सॉ सो शैल यू रीड दैट, वो भी इसका एक वर्जन हो सकता है, राइट. नेक्स्ट इज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. ये भी बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल लाइन है, जिसमें हमें लगता है कि दूसरा जो है हमेशा हमसे बेहतर कंडीशन में, हमसे बेहतर हालात में, राइट. तो जिस चीज़ को जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते उसके बारे में हम पहले से ही अपनी राय बना लेते हैं, राइट, कि वो चीज़ हमसे बेहतर है, राइट. तो उसके लिए ये सेंटेंस कहा जाता है. और ये मुहावरा भी है, तो इसे हम कहते हैं दूर के ढोल सुहाने. मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे अच्छा जानना कि भाई वो हमसे अच्छी हालत में है, राइट. ओके, इसका एक और भी वर्जन है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल. ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, दूर के ढोल सुहाने, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, राइट. और एज ये वाला जो इसका वर्जन है वो ऑब्वियसली बेहतर है, राइट. तो ये हो गया हमारे 10 सेंटेंसेस. तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जब भी मेरे सामने कोई बहाने बनाता है ना, उससे मैं ये सेंटेंस जरूर बोलता हूँ कि भाई आप ये एक्चुअली करना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर आप करना चाहते हैं ना तो रास्ता आपके पास होता. तो समझ ही गए होंगे आप, इसे कहते हैं हम जहां चाह वहां राह. अगर आप चाहते हैं तो वहां रास्ते निकल आते हैं. चाहत होना, आपकी मर्जी होना जो है ना, वो एक जरूरी चीज है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है एवरीथिंग इज हंकी डोरी. अब आपने लाइक हंकी डोरी ये बोलने में हमारी इंग्लिश थोड़ी सी ब्यूटीफाई होती है, राइट. ऐसे कुछ सेंटेंसेस कहने में, वैसे आप इसे नॉर्मली सिंपल वे में बोल सकते हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन इस तरह से कहने में आपकी एक तो वोकैबुलरी जो है वो इजाफा होता है उसमें, दूसरा आपकी इंग्लिश भी बहुत ब्यूटीफाई होती है, राइट. नेक्स्ट, bury the hatchet या let begons be begons. इसका क्या मतलब है? ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस सेंटेंसेस हैं. इसका मतलब होता है बहुत शॉर्ट सा, जाने दो या मिट्टी डालो. जब कोई झगड़ा हो जाए, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं ना यार जाने दो, मिट्टी डालो. तो उसकी इंग्लिश में आप उसे कैसे कहेंगे? बैरी द हैचेट. बैरी का मतलब होता है दफनाना, और हैचेट का मतलब होता है खोदने के लिए जो हम एक औजार यूज करते हैं उसे. तो इसका मतलब है कि भाई मिट्टी डालो, मामला खत्म करो, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है कॉल अ स्पेड अ स्पेड. इसका मतलब है जो जैसा है सीधा सीधा कह देना. मतलब ढके छुपे अल्फाज में नहीं, जो जैसी बात है ना सीधी, मतलब हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाए, राइट. तो जो जैसी बात है सीधी सीधी कर देना, ठीक है, ताकि किसी मतलब चाहे किसी को बुरी भी लगे, राइट. तो कॉल अ स्पेड, राइट. नेक्स्ट, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. ये बहुत बहुत सिंपल है, बहुत डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं इसे. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब है मेरे पास वक्त नहीं है, राइट. मेरे पास वक्त नहीं है. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम या आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी. मेरे पास पैसे नहीं है. रन आउट ऑफ का मतलब है कोई चीज ना होना. अगर यहाँ टाइम लगा है, आप इसकी जगह मनी लगा सकते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर मेरे पास वक्त की जगह पैसे हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है इट मेक्स नो सेंस टू मी.
फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बात कही जो आपकी बिल्कुल समझ से परे है, समझ में नहीं आया आपके, तो आप क्या कहेंगे ये बात मेरी अकल या समझ से बाहर है, राइट? ये बात मेरी समझ में नहीं है, इट मेक्स नो सेंस टू मी, राइट? कुछ लोग अक्सर बेतुकी बात करते थे, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर भी अक्सर ये लोग बोलते हैं इट मेक्स नो सेंस टू मी, राइट? नेक्स्ट, ही इज अंडर द वेदर, ही इज अंडर द वेदर या शी इज अंडर द वेदर, वो बीमार है। इसके साथ बहुत अंडर द वेदर की जगह आप बहुत सारे और वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही इज unwell, he is indisposed, या he is out of sorts। बहुत सारे वर्ड जिसके साथ आप he is के साथ यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कोई शख्स बीमार है। यहाँ पर आप he is जो भी फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा they are, I am करके आप बता सकते हैं अगर आप बीमार हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है pick up your room। पिकअप योर रूम का मतलब होता है ये, मतलब कि एक किसी ने आपको ऑर्डर दिया पिकअप योर रूम, तो इसमें इसका क्या मतलब होगा? अपने कमरे की सफाई करो या अपना कमरा समेटो, ओके? अपना कमरा समेटो, अपने कमरे की सफाई करना मतलब पूरे रूम को जो भी है, डस्टिंग है, मॉपिंग है, क्लीनिंग है, चीज़ों को अलमारी सेट करनी, जो भी कुछ है सब कुछ इस सेंटेंस में आ जाएगा पिक अप योर रूम, राइट? तो एक सेंटेंस में आपने पूरी बात कह दी, राइट? नेक्स्ट, इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून टू बाय अ कार। कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून आप अक्सर सुनेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब गाड़ी खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं या बहुत पैसे खर्च होते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बाय अ कार लिखा है, राइट? आप इसकी जगह बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू बाय अ लैंड हो सकता है, राइट? या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। इसका एक और भी वर्जन होता है, डोंट बीट योर ओन ड्रम्स, मतलब अपने मुंह मियां मिट्टू ना बनो। अपनी तारीफ अपने मुंह से करता है जो, फिर आप उसे कहते हैं कि डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करो। या जो खुद की तारीफ करते हैं उसे हम बोलते हैं बोस्टफुल, राइट? तो वही उसके लिए, उस बोस्टफुल शख्स के लिए ये सेंटेंस हम कहते हैं, राइट? सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।